नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं महेंद्र सर आप लोगों को सफर सीटेट 2023 में शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर के आया हूं। साथियों, आज आप लोगों को लेबर एजुकेशन के संबंध में आप लोगों को मार्गदर्शन करूंगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज पूरा विश्व जो है वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण के दौर पे चल रहा है। आज के ज़माने में जो वैज्ञानिक लोग हैं अपने विभिन्न वैज्ञानिक अनुसंधानों से, तकनीकों के माध्यम से, जनसंचार के माध्यम से, सूचनाओं के माध्यम से इस देश की व्यवस्था को जो है एक वाद पे खड़ा करने का प्रयास किया है और सभी लोग इसके समर्थक भी हैं, जिसे हम उदारवाद के नाम से, उदारीकरण के नाम से जानते हैं। साथियों, उदारीकरण जिसे हम अंग्रेजी में जो है लिबरलाइजेशन, LIBERAL लिबराइजेशन RALISATION। साथियों, उदारीकरण के नाम से जानते हैं। यह उदारीकरण लैटिन भाषा के, किस भाषा के? लैटिन भाषा के, लैटिन भाषा के लेबर, LIBER लेबर शब्द से बना है, लिबर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है, लिबर शब्द जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता। साथियों, ये उदारीकरण जो उदार शिक्षा की व्यवस्था है, स्वतंत्र रूप से बालक को अथवा व्यक्ति को प्राप्त करके अपने डेवलप को अग्रसर करना है, बुद्धि को आगे बढ़ाना है, आर्थिक स्थिति मजबूत करना है, समाज में अपना उचित स्थान प्राप्त करना है। साथियों, इसी को लेकर के आपके सफर सीटेट में प्रश्न पूछा जा सकता है, जिसको लेकर के मैं आपको आगाह कर रहा हूं। मुझे आशा और विश्वास है कि आपके परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और आप पढ़ करके इसका उत्तर देंगे। तो पहला प्रश्न है साथियों कि वह विचारधारा जो मन को स्वतंत्र और विशाल बनाए रखती है, वह विचारधारा जो मन को स्वतंत्र और विशाल बनाए रखती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे साथियों कहते हैं उदारीकरण। अगला प्रश्न, शिक्षा के क्षेत्र में स्ववित्त पोषित विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, विद्यालयों को मान्यता देना क्या कहलाता है? शिक्षा के क्षेत्र में स्ववित्त पोषित विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और विद्यालयों को मान्यता देना साथियों ये निजीकरण कहलाता है। निजीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न, उदार शिक्षा बौद्धिकता पैदा करती है। उदार शिक्षा बौद्धिकता पैदा करती है और इसका उद्देश्य बौद्धिक उत्तमता से न तो कम है और न ही अधिक है। उदार शिक्षा बौद्धिकता पैदा करती है और इसका उद्देश्य बौद्धिक उत्तमता से न तो कम है और न ही अधिक है। ये कहा किसने है साथियों? ये कहा है न्यूमैन ने कहा है। न्यूमैन, इसको न्यूमैन ने कहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, उदार शिक्षा मन तथा आत्मा की उच्चतम स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता तथा आत्म अनुशासन रखती है। ये साथियों, उदार शिक्षा मन तथा आत्मा की उच्चतम स्वतंत्रता तथा आर्थिक स्वतंत्रता
और आत्मानुशासन रखती। ये कहा किसने साथियों? इसको कहा है रास महोदय ने। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, उदार शिक्षा व्यक्ति को वह ज्ञान प्रदान करती है। उदार शिक्षा व्यक्ति को वह ज्ञान प्रदान करती है जो उसे आत्म संयम प्राप्त करने तथा वातावरण के साथ समायोजन करने में सहायता करता है। ये किसने कहा है साथियों? इसको कहा है हक्सले महोदय ने। हक्सले महोदय ने कहा है कि उदार शिक्षा व्यक्ति को वह ज्ञान प्रदान करती है जो उसे आत्म संयम प्राप्त करने तथा वातावरण के साथ समायोजन करने में सहायता करता है। अगला शिक्षा के क्षेत्र में साथियों अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में यस ए का क्या है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट एग्जाम। यस ये क्या है? इसका मतलब क्या होता है? कई बार परीक्षा में पूछा गया। तो इसका मतलब आप सभी लोग जानते हैं, केवल मस्तिष्क में जो है इसको स्थिर रखने की बात है, आपकी स्मृति जो है बनाए रखने की बात है साथियों। एक यश का आशय होता है सर्व, दूसरे यश का आशय होता है शिक्षा, ए का आशय अभियान। सर्व शिक्षा अभियान को यश ए के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में ढेबर कमीशन का गठन कब किया गया? शिक्षा के क्षेत्र में साथियों ढेबर कमीशन का गठन जो है 1960 में किया गया। 1960 में ढेबर कमीशन का गठन 1960 में किया गया। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन कब? राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन कब किया गया और किसकी अध्यक्षता में किया गया? साथियों राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन जो है सन 1958 में ये साथियों किया गया और इसके अध्यक्ष जो थे दुर्गाबाई देशमुख। दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में यह राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन किया गया साथियों। अगला क्वेश्चन, स्त्री शिक्षा के संबंध में हंसा में मेहता समिति का गठन कब किया गया? स्त्री शिक्षा के संबंध में हंसा मेहता समिति का गठन कब किया गया? किसको किसको पता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सीटेट में पूछा जा सकता है। आपके फर्स्ट जो बाल विकास मनोविज्ञान है, स्त्री शिक्षा के संबंध में हंसा मेहता समिति का गठन साथियों किया गया 1962 में। 1962 में किया गया। अगला क्वेश्चन साथियों, कलकत्ता मदरसा की स्थापना जो है कब की गई? साथियों ये ऑप्शन में दे रहा हूं, चलिए। उन्नीस 1960 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1962, सी 1970, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों ये ऑप्शन आपके पास है। कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब की गई? आप बता सकते हैं इसका उत्तर क्या होगा? साथियों आपके सामने जो है विकल्प दे दिया गया और इन विकल्पों में आपको पता है कि ढेबर कमीशन 1960 में ये जो है ढेबर कमीशन आया और 1962 में आपका जो है हंसा मेहता समिति। 1970 में साथियों पंचवर्षीय योजना
कौन सी आई आपको पता होगा? पंचवर्षीय योजना। अब कलकत्ता मदरसा की स्थापना, तो आपका स्पष्ट उत्तर है कि इनमें से कोई नहीं। ये आपका ऑप्शन सही है। तो कोई तो ऐसा सन होगा जब कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई। तो साथियों, उसका उत्तर मैं दे रहा हूँ। कलकत्ता में कलकत्ता मदरसा की स्थापना जो है 1772 ईस्वी में की गई। इसको ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कलकत्ता में कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1772 ईस्वी में की गई। इसलिए जो है 1900 ईस्वी का कोई जो है सत्र सही नहीं है। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ये सही हुआ। तो इस प्रकार साथियों, आपने पढ़ा उदारीकरण को, जो लैटिन भाषा के शब्द लेबर से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता। इसमें आपने पढ़ा हुआ विचारधारा जो मन को स्वतंत्र और विशाल बनाए रखती है, उसे उदारीकरण कहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में स्ववित्त विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और विद्यालयों को सरकार के द्वारा मान्यता देना निजीकरण कहलाता है। उदार शिक्षा बौद्धिकता पैदा करती है और इसका उद्देश्य बौद्धिक उत्तमता से न तो कम है और न ही अधिक है। ये न्यूमैन के द्वारा कहा गया है। उदार शिक्षा मन तथा आत्मा की उच्चतम स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता तथा आत्म अनुशासन रखती है। राष्ट्र ने कहा है उदार शिक्षा व्यक्ति को वह ज्ञान प्रदान करती है जो उसे आत्म संयम प्राप्त करने तथा वातावरण के साथ समायोजन करने में सहायता करता है। हक्सले महोदय ने कहा है शिक्षा के क्षेत्र में यस ये सर्व शिक्षा अभियान है। शिक्षा के क्षेत्र में डेबर कमीशन का गठन 1960 में किया गया। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन 1958 में दुर्गाबाई देशमुख के द्वारा किया गया। और स्त्री शिक्षा के संबंध में हंसा मेहता समिति का गठन जो है कि सन 1962 ईस्वी में किया गया। तथा कलकत्ता मदरसा की स्थापना सन 1772 ईस्वी में की गई। तो साथियों, आज का प्रोग्राम बस यहाँ तक। आप वीडियो को जो भी देख रहे हैं पहली बार, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को भी शेयर करें। और जो पहले से देखते हुए आ रहे हैं, और आप सबको मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन वंदन। आप प्रत्येक वीडियो को जो है वीकली जो है देखते रहिए, जिससे कि आने वाले सफर सीटेट के एग्जाम में आपको आपकी उम्मीदें पूरी हो सके। अगले वीडियो के साथ जो है कि हम जल्द ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।